नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना ने देश के 135 करोड़ लोगों की जिंदगी को कहिए तो बदल कर रख दिया है। आपकी जिंदगी में भी बदलाव आया है और ये आने वाले वही बदलाव हैं जो लॉकडाउन के सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। लॉकडाउन के ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं, मतलब अच्छे भी हैं, और नेगेटिव भी हैं। आप भी अपनी जिंदगी पर आने वाले इन अच्छे और बुरे साइड इफेक्ट्स को महसूस कर रहे होंगे। आज से हम हर रोज दोपहर 3 बजे आपको दिखाएंगे कोरोना और लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स क्या है। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट में, लॉकडाउन की वजह से जब अस्पतालों का सारा फोकस कोरोना के मरीजों पर है, ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा कि उन पेशेंट्स का क्या हो रहा है जो कोरोना से नहीं बल्कि दूसरी गंभीर बीमारियों के शिकार है। आज हमारी पहली रिपोर्ट देश के 1 करोड़ किडनी मरीजों की हालत पर है। किडनी के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस एक तरीके से संजीवनी है, लेकिन ऐसे वक्त में जब घर से निकलने पर पाबंदी है, अस्पताल आने जाने में वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है, तब ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कैसी जंग लड़नी पड़ रही है, आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप यह भी जानेंगे कि अगर आपके परिवार में कोई किडनी का पेशेंट है जिसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है और उसे बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है, तो उसे क्या करना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे बोलते हैं कोरोना की वजह से डायलिसिस मरीज को नहीं ले सकते। डायलिसिस जो पेशेंट होता है ऑलरेडी एक बॉर्डर पे खड़ा रहता है। कारोबार अब बंद है, खर्चा डायलिसिस का बहुत है। 4 घंटे की जगह 3 घंटा डायलिसिस दिया जा रहा है, और डायलिसिस भी इतना गलत माने घटिया किस्म का है कि पेशेंट यहाँ से डायलिसिस लेके जा रहा है, घर में जाके बीमार हो जा रहा है। कोरोना दूर दूर तक नहीं, लेकिन मौत सामने दिखती है। किडनी के मरीजों को तो बिना कोरोना के ही मौत सामने दिख रही है। मुंबई के जितेंद्र तांडेल 14 साल से किडनी के मरीज हैं। इनको हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस की जरूरत होती है, लेकिन कोरोना के वजह से डायलिसिस में इतनी मुश्किलें आ रही हैं कि जीना दुश्वार है। मुंबई की शारदा निकम भी डर के इसी साये में जीने को मजबूर है। कुछ यही हाल पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किडनी पेशेंट्स का है, जो अपना डायलिसिस करवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बेंगलुरु, नोएडा, लखनऊ और कई शहरों में भी किडनी पेशेंट्स के लिए मुश्किल की घड़ी है। अगर एक भी डायलिसिस मिस हो गया तो पेशेंट की जान जा सकती है। हमारे शरीर के अंदर के जो क्रिएटिन है, यूरिया है, पोटेशियम है, वो अगर लेवल से बढ़ सकती है तो आदमी की जान जाने की संभावना होती है। और डायलिसिस भी इतना गलत माने घटिया किस्म का है कि पेशेंट यहाँ से डायलिसिस लेके जा रहा है, घर में जाके बीमार हो जा रहा है। तो इस तरह से क्वारंटाइन किया गया, ठीक है, लेकिन सरकार को उचित था, प्रशासन को, कि हम लोग का जो डायलिसिस पेशेंट है उनकी सटीक व्यवस्था करने के लिए कम से कम 4 घंटा डायलिसिस होना चाहिए। डायलिसिस तो ऐसा है कि हम लोग छोड़ भी नहीं सकते, हम लोग रेगुलरली आना ही है, तो वो थोड़ा डर लगा कैसे जाएंगे करके। किडनी के इन मरीजों की परेशानी को जरा समझना पड़ेगा। किडनी का काम होता है खून को फिल्टर करना। किडनी खराब हो जाए तो खून फिल्टर नहीं हो पाता। ऐसे में इन मरीजों को नियमित समय पर डायलिसिस करना पड़ता है। आमतौर पर किडनी के गंभीर मरीज को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त देश के पूरे हेल्थ सिस्टम पर इतना दबाव है कि डायलिसिस करवाना आसान काम नहीं है। समस्या ये है कि डायलिसिस करने वाले ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। जो प्राइवेट अस्पताल खुले भी हैं, वो कोरोना टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। टेस्ट की रिपोर्ट आने तक मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि वहां भी संक्रमण का खतरा है। मुंबई के सचिन निकम किडनी की पेशेंट अपनी मां शारदा निकम की डायलिसिस करवाना तो चाहते हैं, लेकिन अस्पताल में जाने से डर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर बंद होने के कारण डायलिसिस मरीज को ये संचारबंदी और ये कोरोना के बेकार माहौल में लेके जाना, मतलब खुद को काही में लेके जाना पड़ता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ पे बोलते हैं कोरोना की वजह से डायलिसिस मरीज को नहीं ले सकते। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पर रहने वाले मुंबई के जितेंद्र तांडेल ने बताया कि अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा है कि डायलिसिस के समय भी कटौती की गई है। आमतौर पर डायलिसिस में कम से कम 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे भी लगते हैं,
लेकिन मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि 4 घंटे की बजाय सिर्फ 2 घंटे और 12 घंटे की बजाय सिर्फ 6 घंटे ही डायलिसिस दिया जा रहा है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर जैसी दूसरी बीमारियां परेशान कर रही हैं। मैं 12 घंटे डायलिसिस लेता था, मेरे को 6 घंटे का टाइमिंग हफ्ते का हो गया। उसमें अनेक दिक्कतें आती है। डायलिसिस कम लेने की वजह से ब्लड प्रेशर, शुगर कम हो जाता है, पेशेंट हाइपो में जाने की संभावना होती है। तो जो हिसाब से उन्होंने टाइम कम किया तो वो गाइडलाइन से काम होता नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत पेशेंट को तकलीफ हो रही है। किडनी के मरीजों का खर्चा 5 गुना बढ़ा। पहले एक डायलिसिस के लिए 1500 रुपए का खर्च आता था, लेकिन अब 4,500 रुपए का कोरोना टेस्ट भी करवाना पड़ रहा है। डायलिसिस करवाने वाले डॉक्टर को मरीज के संपर्क में आने से पहले पीपीई किट पहनना भी जरूरी है। इस पीपीई किट पर आने वाला 1500 रुपए का खर्चा भी मरीज को ही देना पड़ेगा। ऐसे में अब डायलिसिस करवाने का पूरा खर्च 7,500 रुपए हो गया है, जो कि पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ चुका है। पीपीई किट डिस्पोजेबल होते हैं। मान लीजिए किसी को महीने में 12 बार डायलिसिस करवाना पड़े तो 18,000 रुपए तो सिर्फ पीपीई किट पर ही खर्च करने होंगे। हर हॉस्पिटल में बताए थे कि कोविड टेस्ट करके आओ, जो खर्चा 4,500 रुपए का है, वो भी खाली 10 दिन के लिए। उसके बाद में फिर से कोविड टेस्ट करो। कोविड टेस्ट करने के लिए सरकारी अस्पताल में जाए तो सर सोशल डिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता है। वहाँ पे डायलिसिस मरीज को तुरंत कोरोना आ जाएगा। उसके बाद में 2,000 से 5,000 रुपए खर्चा करके डायलिसिस लेना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आने जाने की है। दूसरा 1,400-1,500 रुपए डायलिसिस का चार्ज लेते हैं। आने जाने के लिए 500,000 रुपए खर्चा आ रहे हैं। और ये लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस बंद है, तो हमारे आगे ये भी समस्या है कि इतने सारे पैसे ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से लाने के। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से किडनी के पेशेंट्स को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करवा पाना बहुत बड़ी चुनौती है। सरकारें सिर्फ भरोसा ही दिला पा रही हैं। डायलिसिस की जो फी है, जो खर्च है, वो सरकार उठाएगी क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सरकार में सरकार के प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे जी, उनसे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। हम चर्चा करेंगे और सरकार की क्या राय भूमिका है आपके सामने। कोरोना पर अब तक हुए शोध के मुताबिक किडनी के मरीजों को कोरोना संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा है। इसके अलावा किडनी का फेल होना भी कोरोना का एक लक्षण भी पाया गया है। इसलिए डायलिसिस में अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मुंबई के जेजे अस्पताल में किडनी के मरीज के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद चुनौतियां और बढ़ गई हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल में किडनी के 30 मरीजों का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन डायलिसिस करवाने आए एक पेशेंट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उस पूरी यूनिट को बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस मरीज के संपर्क में आए डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी क्वारंटाइन करना पड़ा है। डायलिसिस के दौरान संक्रमण से बचने के लिए सबसे जरूरी है पीपीई किट, लेकिन पीपीई किट का खर्चा कौन उठाएगा? इस मामले पर असमंजस बरकरार है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज समबडी हैज टू पे द कॉस्ट ऑफ पीपी। प्रिकॉशन के लिए पीपी पहनना ठीक है, वो हम हेल्थ केयर वर्कर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सारे पीपी प्रोवाइड करे जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब फिर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है और हम सारे मरीजों को डायलाइज कर रहे हैं। बेंगलुरु में भी लॉकडाउन की वजह से गरीब परिवारों पर डायलिसिस का खर्च कहर बनकर टूट रहा है। बेंगलुरु की प्रीति 2 सालों से डायलिसिस पर हैं। लॉकडाउन से उनके पति की नौकरी चली गई, लेकिन अब उनको बेंगलुरु किडनी फाउंडेशन ने मदद की है। हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं। लॉकडाउन के चलते किसी की दुकान बंद हो गई है, किसी का ऑटो रिक्शा रुक गया है, लेकिन इनका इलाज नहीं रुक सकता। यही वजह है कि बीकेएफ इनकी सहायता के लिए आगे आया है। 280 से 300 मरीजों का डेली यहाँ पर डायलिसिस किया जा रहा है, जिसमें से 80 मरीजों का इलाज फ्री में किया जा रहा है, जबकि बाकी मरीजों से सिर्फ ऑल्टरनेटिव डायलिसिस के लिए 750 रुपए लिए जा रहे हैं। पहले मैं ऑटो से जाती थी और ओला उबर सब
सब स्टॉप किया। तो मैं क्या करूँ करके सोच रही थी। फिर बाद में हॉस्पिटल को फ़ोन किया तो हॉस्पिटल वालों ने दो टाइम्स मुझे एम्बुलेंस भेजा। फिर बाद में मैनेजमेंट वालों ने बहुत मदद की हमें। यहाँ पे हम लोग सुबह और शाम 2 टाइम के भी उनको ब्रेकफास्ट और लंच का अरेंजमेंट करते हैं फ्री में, और बाकी जो है उनको फ्री डायलिसिस देना, क्योंकि अभी उनका जो है आर्थिक परिस्थिति भी थोड़ा कम हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में भी किडनी के मरीज यातना से गुजर रहे हैं। यहाँ जो नॉन कोविड अस्पताल बनाया गया है वहाँ डायलिसिस की सुविधा ही नहीं है। वो मशीन अगर हम लोगों को दे देगा, सब कुछ आईसीयू सीसीयू का थोड़ा व्यवस्था करेगा यहाँ का, तो हम लोग को डायलिसिस यूनिट चलाने का कोई दिक्कत नहीं होगा, पेशेंट भी ठीक रहेगा। लेकिन वो लोग का जब हम लोग प्रेशर किया तो वो लोग यही बात बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ पर कोई पेशेंट अगर खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, डायलिसिस चलते चलते हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। यही बात है वो लोगों को। एक दिन वही दूसरा दिन जब हम डायलिसिस करने आया, हम खुद डायलिसिस पेशेंट है रेलवे का, तो उस दिन आशीष गुप्ता बोल के एक तो पेशेंट है, उसका अचानक ऐसे ऑक्सीजन का जरूरत पड़ गया, सांस फूल रहा था उसका, तो उसको तुरंत लेके गया यहाँ से कोई दूसरा हॉस्पिटल में, वो अपना जिम्मेदारी पे। तो हम लोगों का कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर डायलिसिस करते करते, तो यहाँ का कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है कि हम लोग को मैंने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। देश के कुछ शहरों में हालात सामान्य भी हैं। जैसे चंडीगढ़ के किडनी पेशेंट्स का कहना है कि उनको कोई खास समस्या नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आ रही। उससे पहले ना हमें जब मैं अब डायलिसिस पर आया हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मैंने आना है, ऑलरेडी इनकी एक बुक है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि नेक्स्ट जो है आपका इतना टाइम जो है, इस टाइम पे आप डायलिसिस पे आना है। जैसे कारोबार अब बंद है, खर्चा डायलिसिस का बहुत है, गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, बस ये एक अलग से बात है। ठीक है। बाकी स्टाफ बहुत बढ़िया, सब सही है। फिर भी किडनी के मरीजों को इस वक्त कई बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। दिल्ली के एम्स के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल ने इंडिया टीवी को बताया कि किडनी के मरीज अपनी दवा और निर्धारित डाइट लेते रहें और एक दिन से ज्यादा अपनी डायलिसिस नहीं टालें। नियमित डायलिसिस जिनकी होती है, उनको डाइट और ड्रग और लिक्विड की एडवाइस होती है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए आज के टाइम पे, ताकि उनको कोई इमरजेंसी ना हो डायलिसिस की। जो जिसको 2 दिन में डायलिसिस की जरूरत है, हम 5 दिन ले जाना चाहेंगे तो वो मुश्किल है। फिर उसमें चीजों की वजह से रिस्क ऑफ लाइफ होने लगता है। बड़े बड़े चैंपियंस भी लॉकडाउन की मुसीबत झेल रहे हैं। अर्जुन और पद्म पुरस्कार से सम्मानित एशियाई चैंपियन रहे बॉक्सर डिंको सिंह लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ की मदद के बाद एयर एम्बुलेंस से उनको इम्फाल से दिल्ली शिफ्ट किया गया है, लेकिन देश के हर व्यक्ति के लिए इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा पाना मुश्किल है। अगर आप सोच रहे थे कि आप लॉकडाउन में घर में रहकर बहुत बड़ी परेशानी झेल रहे हैं, सोचिए जिनको डायलिसिस कराना है, घर में रहने का नियम भी है और बाहर निकलने में मुश्किल भी है, अस्पताल जाने में खतरा भी है, उनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। यही है लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। अब आपको लॉकडाउन का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी दिखाता हूं। जिस गंगा को निर्मल बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च हुए, फिर भी गंगा का पानी तो शुद्ध नहीं हुआ। वो गंगा जल अब लॉकडाउन में निर्मल हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं। ऐसे में गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक निर्मल होने की कगार पर है। लॉकडाउन में जीवनदायिनी गंगा कैसे अविरल और निर्मल हुई है, हरिद्वार से लेकर पटना तक इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। एक अदृश्य वायरस के हमले से बचने के लिए 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी घर की 4 दीवारी में कैद हैं। लेकिन जीवनदायिनी गंगा अविरल और उन्मुक्त बह रही है। जो काम सरकारें नहीं कर सकी, हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी जो गंगा निर्मल नहीं हो सकी, वो कमाल लॉकडाउन ने कर दिखाया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गंगा जल इतना शुद्ध हो चुका है कि कहीं से पानी अंजुली में भरिए और आचमन कर लीजिए। हरिद्वार का नजारा देखिए, जो हर की पैड़ी कभी हर वक्त गुलजार रहती थी, फिजाओं में गंगा स्नान का कलरव गूंजता था, वहां आज माहौल वीरान है। शोर है तो सिर्फ बहती गंगा की धार का, वो भी इतनी साफ कि शीशे की तरह गंगा में इंसान का अक्स उतर आए। हर की पैड़ी पे तो इस समय 100% पारदर्शिता है,
जल में आप ऊपर से नीचे पड़ा हुआ सिक्का भी देख सकते हैं। और इसी तरह से उसमें तैरते हुए जो पदार्थों की मात्रा थी सॉलिड वेस्ट, वो इस समय लगभग 0% है, क्योंकि न तो तीर्थयात्री आ रहे हैं, न लोग अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं, न टूरिस्ट आ रहा है, और गंगा में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं छोड़ा जा रहा है जो आज से 3 महीने पहले उसमें छोड़ा जाता था। गंगा का जल आज में बिना छाने, बिना फिल्टर किए अंजुलि भर करके आप पी सकते हैं। कम से कम हरिद्वार की तो ये स्थिति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से गंगा के पानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है। गंगा जल उत्तरकाशी से लेकर हरिद्वार तक 50 से 60% तक साफ हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक गंगा जल 36 जगहों पर नहाने लायक भी नहीं था, लेकिन अब 27 जगहों पर गंगा का पानी पूरी तरह से नहाने लायक है। ये सुधार लोगों की आवाजाही और कारखानों के बंद होने से हुआ है। सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जो गंगा की स्वच्छता और शुद्धता नहीं हो पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के अंदर रोकने मात्र से हो गई। उसका सीधा संदेश ये जाता है, गंगा ने संदेश देने का प्रयास किया है कि आप लोगों के कृत्य के कारण ही श्रद्धा और मोक्ष की कामना आप करते हैं, लेकिन आप द्वारा किए गए पाप कृत्यों के कारण ही गंगा मैली होती है। हरिद्वार में गंगा की इस सूरत से हर कोई गदगद है। गंगा मैया की इस अविरलता को देखकर धर्म ग्रंथों में लिखी बातें लोगों की आंखों के सामने उतर आई है। इस समय जो है आज हम कह सकते हैं कि आज गंगा मैया हमारे को बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल और स्वच्छ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि इसमें जो गंगा के अंदर चाहे वो मछली है, चाहे वो जीव जंतु, किसी भी प्रकार के प्राणी हैं, चाहे वो किसी प्रकार की धातु है, आप उसको बिल्कुल स्वच्छ आपको साफ दिखाई दे रही होगी। और हर प्रकार से आज गंगा जो है हमारी उस निर्मल वे में बह रही है जो कभी प्राचीन समय से बहती चली आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में भी लॉकडाउन ने नमामि गंगे के संकल्प को हकीकत में करीब ला दिया है। श्रद्धालुओं का गंगा स्नान बंद है, देसी विदेशी सैलानियों की आवाजाही ठप है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं। ऐसे में गंगा निर्मल हो रही है। प्रदूषण विभाग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस वक्त गंगा काफी शुद्ध हुई है। अगर हम तुलनात्मक देखें तो जो हमारा पिछले वर्ष के डाटाज हैं, इस महीने के मार्च या अप्रैल के, तो इस साल के डाटा लॉकडाउन के बाद इसमें स्वाभाविक रूप से सुधार आया है। पोल्यूशन लोड जो है नदी में कम आया है, तो स्वाभाविक रूप से जल की गुणवत्ता में सुधार आया है। BHU में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर PK मिश्रा के मुताबिक प्रदूषण की वजह से जो गंगा नहाने लायक नहीं थी, वो अब नहाने लायक हो चुकी है। जो नेचुरल प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है किसी वाटर की, वो उसमें जो जिसे हम ऑक्सीजन सैक कर्व से डिनोट करते हैं, उसको कुछ समय होता है पानी को सही होने के लिए। तो अगर आप किसी बड़े नाले से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाके आप सैंपल लेंगे तो आपको कतई निश्चित ये मिलेगा कि गंगा का पानी नहाने योग्य है इस लॉकडाउन। कानपुर में भी लेदर फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में गंगा के पानी में भी फर्क साफ नजर आ रहा है। आलम यह है कि यहाँ के संत धर्मगुरु परमानेंट लॉकडाउन की वकालत कर रहे हैं। हम लोग इस बात से अत्यंत हर्ष में हैं, आनंद में हैं कि, और यही मुझे लगता है कि हमेशा के लिए होना चाहिए। लॉकडाउन ना हो, परंतु जो कचरा गंगा में आता है, जो लेदर से बचा हुआ जो वेस्टेज कचरा है, क्रोमियम युक्त पानी है, वो न उसके लिए लॉकडाउन 12 महीने रहे और पूरी जिंदगी के लिए हो जाए तो मुझे अत्यंत हर्ष होगा। IIT कानपुर गंगा की नदी में आए फर्क पर रिसर्च भी शुरू कर चुका है। सुधार अवश्य संभव है और सुधार पाया भी गया है, और इसके लिए हमने जल मंत्रालय को एक प्रपोजल भी दिया था कि IIT कानपुर जो है इसकी विशेष डिटेल्ड में स्टडी करे, और हमें परमिशन भी मिल गई है। और अभी हम पूरे प्रदेश में और पूरे गंगा बेसिन में सर्वे करके उसका ये कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। अब जरा पटना में बहती गंगा की धार का नजारा देखिए।
यहाँ भी गंगा जल काफी साफ नजर आ रहा है। लॉकडाउन ने कई तरह की मुश्किलें बढ़ाई हैं तो कई चीजें अच्छी भी हुई हैं। अब जैसे गंगा के पानी को ही देख लीजिए, पहले से काफी साफ हो गया है पानी। मैं पटना के गांधी घाट पर हूँ और यहाँ मैं लॉकडाउन के पहले भी आता रहा हूँ। पहले यहाँ पर गंगा का पानी देखते ही पता चल जाता था कि किस तरह से गंदा हो चुका है, लेकिन अब उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आ गया है। लॉकडाउन के दौरान चूंकि सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद पड़े हुए हैं और उसका ही नतीजा है कि अब पानी जो है काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। बिहार यूपी बॉर्डर के पास से बक्सर के चौसा से जहां गंगा प्रवेश करती है बिहार में, वहां से लेकर कटिहार के मनिहारी तक इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। और गंगा पर अध्ययन करने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान गंगा का पानी काफ़ी हद तक साफ हो गया है। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई जो रिसर्चर हैं वो ये बता रहे हैं कि जब प्रदूषण घटा है पानी में तो इसका असर ये हुआ है कि गंगा में डॉल्फिन की अटखेलियां भी काफ़ी बढ़ गई हैं। इतना समझ लीजिए कि लॉकडाउन ने सिर्फ कोरोना के खतरे को ही कम नहीं किया है, बल्कि जीवन दायिनी पतित पावनी गंगा को भी अविरल और निर्मल करने में बड़ा रोल निभाया है। लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड इफेक्ट आपने देखे। लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हैं, ऐसे में मुंबई में समंदर किनारे भी सन्नाटा है। जिस गिरगांव चौपाटी बीच पर सैलानियों और आम मुंबईकर की वजह से कूड़े कचरे का अंबार लग जाता था, वहां आज सन्नाटे के बीच साफ सुथरा माहौल है। कहीं कचरे का नामो निशान तक नहीं है। यानी मुंबई के बीच लॉकडाउन की वजह से साफ हो गए हैं और ये एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है। गिरगांव चौपाटी से इंडिया टीवी संवाददाता सचिन चौधरी की रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है और लॉकडाउन में कुछ सकारात्मक जो पहलू है वो भी सामने आ रहे हैं। जैसे कि मुंबई की जो मरीन लाइफ है वो पहले के मुकाबले उसमें काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के यहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि समंदर का पानी जहाँ तक आप नज़र डालेंगे, चाहे फिर वो राजभवन वाला छोर हो या फिर वहाँ पर कुलाबा नेवी नगर का छोर हो, दूर तक आपको समंदर का पानी जो है, पहले यहाँ पर काफ़ी भूरे रंग का और गंदा पानी जो है वो नज़र आता था, लेकिन अब हरे रंग का जो है पानी बिल्कुल ऐसा, मुंबई का समंदर पहले कभी इतना साफ सुथरा नज़र नहीं आ रहा है। उसका पानी जो बिल्कुल अब दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हम ये बीचेस पर नज़र डालेंगे तो लो टाइड हाई टाइड के कारण यहाँ पर पहले कचरे का अंबार लगता था, प्लास्टिक के और कूड़े कचरे का अंबार लगता था। जो सफाई कर्मचारी है उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना था कि करीबन 4 से 5 टन यहाँ पर डेली गार्बेज जो है उनको उठाना पड़ता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी कमी आई है। और सफाई कर्मचारी आप देख सकते हैं कि रोजमर्रा की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन कचरे का कहीं कूड़े कचरे का ढेर जो है ज़्यादा किधर भी नज़र नहीं आ रहा है। लोगों का कहना है कि सफाई काम कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर बीचेस में काफ़ी सारे मात्रा में सैलानी आते थे, वो यहाँ पर खाने पीने का सामान लेके आते थे और उसके बाद कुछ कचरा जो है समंदर में फेंका जाता था। इसके अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसके कारण समंदर का पानी काफ़ी प्रदूषित होता था। और ख़ास तौर पर जब बारिश की सीज़न में जब हाई टाइड होती थी तब ढेर सारा जो कचरा है, करीबन 8-10 टन जो कचरा है वो समंदर के बाहर जो है निकल के फेंका जाता था समंदर की लहरों द्वारा। गिरगांव चौपाटी पर जहाँ तक आप देखेंगे पूरी तरह से रेत, सफ़ेद रेत जो है आपको दिखाई देगी। पहले यहाँ पर कूड़े कचरे का अंबार दिखाई देता था, लेकिन अब बिल्कुल एक कचरे का तिनका जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ सुथरी रेत जो है हर जगह दिखाई दे रही है। आपने गिरगांव चौपाटी बीच से ये रिपोर्ट देखी। अब जुहू बीच से इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपको दिखाता हूं। लॉकडाउन का बड़ा फायदा मुंबई के समुद्र तटों को भी हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते मुंबई के बीचेस की सुंदरता फिर एक बार लौट आई है। इस वक्त हमें मुंबई के मशहूर जुहू बीच पर, और यहाँ पर मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ, कई दशकों बाद इस तरह से ये जुहू बीच इतना सुंदर, इतना स्वच्छ नजर आ रहा है। आम दिनों में अगर आप लॉकडाउन के पहले यहाँ पर आते तो किनारों पर आपको बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। समुद्र में जो कूड़ा फेंका जाता है वो कूड़ा फिर एक बार समुद्र किनारों पर फेंक दिया करता था और इसी वजह से यहाँ पर लोग जो है जब भी आते थे तो उन्हें यहाँ पर गंदगी दिखाई देती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से इस बीचेस जो है वो अब धीरे धीरे स्वच्छ नजर आने लगे हैं। आपको बता दूं, मुंबई में रोजाना
80 से 110 मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट नालों में और अन्य वाटर चैनल्स में फेंका जाता था और यही कूड़ा प्लास्टिक वेस्ट अंततः समुद्र में जाकर मिलता था। और जैसे कि कहते हैं कि समुद्र अपने भीतर कुछ नहीं रखता है, जो भी समुद्र में फेंकते हैं वो समाज को, सोसाइटी को लौटा देता, और वही कूड़ा जो समुद्र में फेंका जाता था वो किनारों पर पड़ा रहता था। बीएमसी को घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी इस कूड़े को साफ करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के चलते तमाम कारखाने बंद है, लोगों ने अपने घरों के बाहर पानी में, नालों में कूड़ा फेंकना बंद कर दिया और उसी का ये असर है। देखिए किस तरह से कितना खूबसूरत स्वच्छ ये बीच यहाँ पर नजर आ रहा है। न सिर्फ मुंबई का ये जुहू बीच बल्कि मुंबई के जो अन्य बीच है वो भी इसी तरह से काफी सुंदर और स्वच्छ नजर आ रहे हैं। और ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं कि बीचेस साफ हो रहे हैं, नदियां साफ हो रही हैं और ये भी एक बेहतर तस्वीर लॉकडाउन की लेकर सामने आती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद दिव्यांगों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन।